अब्बा मैंने ख्वाब देखा है। क्या? कि चांद सूरज और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। तो कहने लगे बेटा किसी को बताना मत। लेकिन एक भाभी ने यह ख्वाब सुन लिया था। भाभी ने, उसने अपने शौहर से कहा कि यूसुफ ने ख्वाब देखा, और ऐसे अपने वालिद से कहा, उन्होंने मना किया बताने के लिए। वो समझ गए। कहने लगे जरूर ये बड़ी शान वाला होगा। हसद तो उसी दिन से था जिस दिन से हजरत याकूब को हजरत यूसुफ से प्यार था, लेकिन जब ख्वाब दिखा ना तो फिर और ज्यादा सख्ती हो गई। कहने लगा फैसला हादी हो गई भाई, अब ऐसा करो कत्ल ही कर दो। क्या कहा था? साथ भेज दो। क्या करने लेके जा रहे हो? खेलने के लिए। हजरत याकूब नबी हैं, अल्लाह अकबर नबी थे। क्या फरमाते? मुझे डर है कहीं से भेड़िया ना खा जाए। पहले जुमले देखिए आप, मुझे डर है कहीं से भेड़िया ना खा जाए। भाइयों ने कहा अब्बा जी हम भाई हैं, इसको कैसे तकलीफ देंगे, भेज दीजिए ना। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का आलम यह था, आप जब पानी पीते थे हलक से उतरता था तो गले में दिखाई देता था। ऐसा खूबसूरत बदन हजरत यूसुफ का था, इतना हुस्न हजरत यूसुफ को खुदा ने अता किया है। अल्लाह अकबर। चेहरा छू लो तो खून नजर आ जाता था, कलाई पकड़ लो तो खून नजर आता था। इतना हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बख्शा। बाप ने कहा लखते जिगर नूरे नजर, क्या कह रहे हो? कब्बा इजाजत दीजिए ना, भाइयों के साथ जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बाप ने बादिले ना खास्ता इजाजत दी। फरमाया ख्याल रखना मेरे यूसुफ का। जब इतना जुमला कहा है, भाई लेकर के आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब जानते थे आज ये बेटे से आखिरी मुलाकात है। जिस मोड़ तक याकूब को यूसुफ दिखाई देते रहे, आप आंखें जमा के बेटे को देखते रहे। जैसी मोड़ मुड़ा है, भाइयों की नजरों से हजरत याकूब की नजरों से जब भाई ओझल हुए हैं, उन्होंने जाकर के हजरत यूसुफ को जमीन पे पटका, जमीन पे फेंका। फेंकने के बाद उसके बाद हजरत यूसुफ से कहा क्या समझता है अपने आप को, क्या है तुझमें ऐसा जो बाप तुझसे प्यार करते हैं? हम में कौन सी कमी है जो वो हमें प्यार नहीं करते हैं? अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ है, बचपन का जमाना है, बड़े भाई की तरफ दौड़े, उसने भी तमाचा लगाया। दूसरे भाई की तरफ दौड़े, उसने भी तमाचा लगाया। आज कोई बचाने वाला नहीं है, आज कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। कौन सा सितम न किया भाइयों ने। हजरत यूसुफ के हाथ बांधे कुएं में डाला गया है। जब कुएं के अंदर डाला गया, हजरत यूसुफ कुएं के अंदर आए हैं। मुझे कुएं की तारीख पे गुफ्तगू नहीं करनी है, बात लंबी हो जाएगी। हजरत यूसुफ कुएं के अंदर आए, इधर भाई फेंक करके आप चले गए हैं। अगले दिन घर पहुंचे हैं, शाम का वक्त था। वैसे दोपहर घर चले जाते थे, लेकिन इस डर से घर नहीं गए, अगर हम दोपहर में गए तो बाबा देखने आ जाएंगे। कम से कम सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे, ताकि रात को वो ना आ सके। शाम के वक्त गए हैं, हजरत याकूब के कपड़ों पे बकरी का खून लगाया है, लेकर के गए, रोते हुए गए। हजरत याकूब की निगाह पड़ी, कहा क्या हुआ? कहा बजी यूसुफ को भेड़िया खा गया है। अल्लाह अकबर। बेतहाशा तड़पे, बिलकने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कहा कोई निशानी लाए हो? कहा ये नहीं यूसुफ के कपड़े। जैसे कपड़े खोल करके दिखाए हैं, अभी तो याकूब रो रहे थे, लेकिन अब मुस्कुराने लग जाते हैं। कहा बात समझ में नहीं आई, अभी तो सुन के रो रहे थे, कपड़े देख के मुस्कुरा रहे हो। कहा बेटे मुस्कुरा इस बात पे रहा हूं, भेड़िया कितना चालाक था, पूरा यूसुफ खा गया लेकिन कुर्ते को हाथ नहीं। क्या बात है, क्या बात। लगे तुम्हारा मुंह देखा, रोना देखा तो लगा यूसुफ गया, लेकिन उसके कपड़े देखे तो यकीन हो गया मेरा यूसुफ जिंदा है। जिंदा है। अल्लाह अकबर। ये बाप होता है। यूसुफ जिंदा है। क्या हुआ? कब भेड़िया खा गया। अच्छा गम तो था, बेटा है, न जाने क्या किया इन्होंने। गए पहाड़ी पे आवाज दी, बिन्यामीन साथ थे, जंगल के जानवरों निकलो। आगे क्या हुक्म है? का मेरा यूसुफ कौन लेके गया है? तो सारे जानवरों ने कहा जनाब अगर हमें पता चल जाता कि आपका बेटा यहाँ आया, हम खुद रखवाली करते। हमारी औकात क्या आपके बेटे को हाथ लगा दे? पलट के आगे बताया नहीं किसी से। भाई अगले दिन गए तो पूरा कुरान में वाकया मौजूद है। गुजरने वाले काफिले ने पानी के लिए रस्सी डाली, हजरत यूसुफ निकल आए। कहने लगे मौज आ गई, खूबसूरत गुलाम मिल गया। कितने में भाई जा ही रहे थे, देखें यूसुफ जिंदा है कि मर गया। ये देखने के लिए देखा तो उनके पास है। कहने लगे ठहरो जी, ये हमारा गुलाम है, इसे देख के जाइए। आपका क्या? भागा हुआ गुलाम है। तो वो कहने लगे हम नहीं देंगे, हमने निकाला। वो कहने लगे हमारा हम नहीं देंगे।
दोनों में झगड़ा तो समझौता हुआ, ऐसा करो बेच दो, कीमत दोगे? हाँ। उन्होंने खोटे सिक्कों की कीमत लगाई, बेच दिया, मगर कसम से जिगर देखो हजरत यूसुफ का, भाई बेचते रहे, सौदे लगते रहे। ये नहीं कहा मेरा भाई है, ये नहीं कहा ये बेचने वाले मेरे अपने हैं, ये नहीं कहा ये मेरे बाप के बेटे हैं। अल्लाह अकबर, चुप रहे, इसलिए कि वो रब की रजा पे राजी थे। बेशक बेशक, वो रब की रजा पे राजी थे। बेच दिया गया, हाथ पैर बांधे गए। अल्लाह अकबर, मैं रिश्ता बताना चाहता हूँ, कितना अहम रिश्ता है। हाथ पैर बांधा लेकर के चलने लगे। खरीदारों ने कहा था ये वो बच्चा है जो भाग के जा रहा था, इसलिए हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दो ताकि ये भागने ना पाए। अब जरा सुनना, औलाद से माँ बाप का रिश्ता कितना अजीम होता है। जब दुख होता है तब माँ बाप याद आते हैं, खुशी होती है तब माँ बाप याद आते हैं। ईद का दिन हो, नए कपड़े पहनो, दुनिया लामा कह के सलाम करने वाली होगी। अगर बेटा कह के मुबारकबाद देने वाला बाप ना हो तो कपड़ों का मजा नहीं आता है। सीने से लगा करके मुबारकबाद देने वाला अगर बाप ना हो तो त्योहार का मजा नहीं आता है। अल्लाह अकबर, मैंने कहा जब गम होते हैं तब भी माँ याद आती है, खुशी होती है तब भी अपने याद आया करते हैं। जब हजरत यूसुफ को ऊँटनी पर डाल करके लाद के लेके चलने लगे, किनान के कब्रिस्तान से सवारी गुजरी है, निगाह उठी है, हजरत यूसुफ की माँ की कब्र निगाहों के सामने थी। अब क्या कर सकते थे, पैरों में बेड़ियां है, हाथों में हथकड़ियां है, लेकिन माँ की कब्र सामने है। बेटा माँ की कब्र से कैसे रुक पाता, अपने आप को सवारी से गिराया, कोनियों के पल चलते हुए माँ की कब्र पे गए हैं। जाने के बाद चेहरा रखा, कहते हैं माँ देख तो सही, ये तेरा वही यूसुफ है तू जिसे चूमते हुए नहीं थकती थी, ये वो यूसुफ है जिसे प्यार करते नहीं थकती थी। अल्लाह अकबर, माँ की कब्र की मिट्टी उठाई है, कभी चूम रखे हैं, कभी माथे पे लगा रखे हैं। ए माँ देख तो सही, आज भाइयों ने जिसे गोलियों में बेच दिया है वो यही तेरा यूसुफ है। रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। इतने में पीछे से आया वही जो इनकी सवारी की निगरानी कर रहा था, तलाश करते करते आया। आने के बाद देखा आप कब्र से लिपट के पड़े हैं। उठाया, उठाने के बाद कहा भाग रहा था, ये कह के तमाचा लगाया। जैसी हजरत यूसुफ के चेहरे पे तमाचा लगा है, अल्लाह अकबर, एक माँ के सामने किसमें जुर्रत है बेटे को तमाचा लगा सके। खुदा की कसम, जैसी हजरत यूसुफ को तमाचा लगा के निगाह उठी है माँ की कब्र की तरफ, हसरत भरी निगाह से देखा। कहते माँ आज तेरे बेटे को यह दिन भी देखना था, अब तक तो अपनों ने मारा था, अब गैर मार रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, काली आंधी आ जाती है। इतनी तेज आंधी थी कि सामने का खड़ा बंदा नजर नहीं आ रहा है। अंदाजे से हाथ पकड़ा, लेकर के ये अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक ने कहा यार बताओ तो सही, ये कौन सी आंधी है, आज तक कभी ऐसी आंधी यहाँ नहीं आई है, कभी किनान में आंधी नहीं देखी। कहा हुआ क्या है, कोई गुनाह तो तुमने नहीं किया है, कोई खता तो नहीं कर बैठा है। उसने कहा जनाब एक गलती तो मुझसे हुई है। कहा कौन सी गलती? कहा मैंने इस बच्चे के तमाचा लगाया था। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उसने कहा क्यों लगाया तमाचा? कहा ये भाग के जा रहा था। हजरत यूसुफ की आंख में आंसू है। अल्लाह अकबर, नबुव्वत वाली आंखें ऐसे मोती बरसा रही थी आंसुओं के, ऐसा लग रहा था कोई हीरे टपक रहे हो। उसने कहा बेटे बता तो सही, क्या भाग के जा रहा था? कहा नहीं जनाब, मैं भागना नहीं चाह रहा था। कहा फिर बता तो सही हुआ क्या है? उसने कहा जनाब मैं झूठ नहीं बोलता। कहा बता तो सही बेटे, क्या तूने झूठ कहा है? कहा मैं भी सच्चा, मेरा बाप भी सच्चा, मेरा घराना भी सच्चों का है, हम झूठ नहीं बोला करते हैं। कहा बेटे फिर क्यों जा रहा था? कहा वो मेरे किनान में मेरी माँ की कब्र थी, माँ की कब्र नजर आई, बर्दाश्त न कर सका, अपना हाल दिल माँ को सुनाने गया था, दर्द दिल माँ को बताने गया था। इसने उठा के बिना पूछे तमाचा मार दिया। कहा बस मेरे तमाचा लगा, मैंने तो देखा मेरी माँ ने भी देख लिया था, माँ की कब्र पे तमाचा मारा। इतना जुमला हजरत यूसुफ ने कहा है। मालिक ने हाथ जोड़े, कदम पकड़ के कहता है ए बेटे माफ कर दिया जाए, बेटे माफ कर दिया जाए। हजरत यूसुफ ने रुख किया माँ की कब्र अनवर की तरफ। कहते माँ तेरे बेटे ने तो माफ कर दिया है, अब तू भी माफ कर दे। इतना कहना था, पल के अंदर सारी आंधियां खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर माँ जबान से बोल दे तो तकदीर बदल देती है, माँ हाथ उठा दे तो नक्शे बदल देती है। 70 वली बद्दुआ करे, एक माँ दुआ करने बैठ जाए तो खुदा 70 वलियों की डाल सकता है, एक माँ की नहीं डाल सकता। अल्लाह दुल्हन वालों, शादीशुदा जिंदगी गुजारने वालों, माँ की आवाज को तमाशा बताने वालों,
माँ को जानवर कह के आवाज देने वालों, तुझे क्या पता माँ क्या है। खुदा की कसम, ये माँ वो है जितना जमीन पे औलाद से प्यार करती है उतना ही जमीन के अंदर जाके औलाद से प्यार करती है। लो वजीफा दे के जा रहा हूं हाजीपुर वालों, अगर कोई काम बिगड़ने लगे कुछ मत करना, माँ जिंदा है तो कदमों में बैठ जाना, और कब्रिस्तान चली गई है तो फातिहा पढ़ने चले जाना। अल्लाह सबसे बड़ा तावीज है, सबसे बड़ा तावीज है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेच दिए गए, बिक गए, बिक गए। कौन कौन सी मुसीबतें नहीं उठाई, कौन कौन सी मुसीबतें, जेल काटी, कैद में रहे 40 साल, बाप बेटे की जुदाई का लंबा अरसा, और इतना लंबा अरसा सोच भी नहीं सकते। जिस कैद के अंदर हजरत यूसुफ को डाला गया था उसमें एक छोटा सा रोशनदान था, और कैद खाना ऊपर नहीं नीचे था, छत से मिला रोशनदान था। एक ना आप कैद के अंदर रोज देखते थे, यार कोई तो हो जो मेरे शहर का आ जाए, कोई तो हो जो मेरे शहर का आ जाए। रोते थे ये सोच के मेरे बाप पे क्या गुजरी होगी, मेरे बाप पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह अकबर। जब जुदा होने लगे थे भाइयों से ना, तो कहा था मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, बिक तो गया हूँ, मेहरबानी करो मुझे थोड़ा सा मोहलत दो। कहा क्योंकि अपने आकाओं को आखिरी सलाम करना चाहता हूँ। कहा भाइयों बैठ जाओ, तुमने मुझे बेचा, मैंने शिकवा नहीं किया, तुमने मुझे लातों से मारा, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने गालियाँ दी, मैंने कुछ नहीं कहा। हर भाई जमीन पे बैठा, हजरत यूसुफ यूं गले में हाथ डालते थे भाई के, लिपट के रोते थे। आखिर में जाते जाते कहा जो मेरे साथ किया है वो मेरे बिन्यामीन के साथ ना करना, जो मेरे साथ किया है वो मेरे बिन्यामीन के साथ न करना। वो यार रिश्ते कितने अजीम होते हैं, कभी ने पहचानो तो सही। हजरत यूसुफ कैद के अंदर के ख्याल आता है मेरे बाप पे कैसी गुजरती होगी, मेरे बाप की तो मैं जान रहा करता था, उनका तो मेरे बगैर दिन नहीं गुजरता था, आज परसों बीत गए हैं, उनकी कैसी गुजरती होगी। उसी सुराग से देखा करते थे कोई तो हो जो मेरे शहर का रहने वाला हो, कोई तो हो जो मेरे शहर का रहने वाला हो, कोई तो होगा जो किनान तक चला जाएगा। अल्लाह अकबर। जानते वो एक दिन ना एक मुसाफिर आया, तिजारत के लिए ऊंट लेकर के आया था, माल था ऊंट के ऊपर, और उसी कैद खाने के पास उसने सवारी खड़ी की। जैसी सवारी खड़ी की अचानक ऊंट ने दौड़ लगा दी, वो रस्सी खींचता रहा, ऊंट वहां आ गया जहां हजरत यूसुफ रोशनदान पे नजरें जमा के बैठे थे। जैसी ऊंट का मालिक पकड़ने आया, आपने कहा ठहर तो सही जरा करीब आ। कहा क्या बात है? उसने रोशनदान में देखा, चांद सा चेहरा नजर आया, हैरत में पड़ गया। कहा क्या बात है जवान? कहा कहां का रहने वाला है? उसने बताया फला शहर का रहने वाला हूँ। आपने फरमाया पता, क्या तू किनान को जानता है? उसने कहा जी मुझे पता है, हमारे करीब में किनान शहर है। कहा फिर उसके रहने वाले याकूब को भी जानता होगा? कहा जी उनको अच्छी तरह जानता हूँ। उनको कौन नहीं जानता है? फरमाया जरा ठहर जा, मेहरबानी कर कुछ टाइम दे दे। आपने खत लिखा, लिखने के बाद उसके हवाले किया। कहा तू जब पहुंचे किनान या उस शहर के बूढ़े याकूब के हवाले मेरी तहरीर कर देना। अल्लाह अकबर। उसने कहा जनाब रिश्ता क्या है? कहा बताने की जरूरत नहीं है। कहा ताल्लुक क्या है? कहा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस ये मेरा खत उसके हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। इसने खत लिया, कहने लगा जनाब मैं अभी तो नहीं जाऊंगा, मुझे 8-10 दिन लग जाएंगे। कहा तेरी मर्जी, जब पहुंचे ये खत पहुंचा देना। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ का खत है, लेकर के ताजिर किनान आया है। जैसी किनान ताजिर खत लेकर के आया है, हजरत याकूब के दरवाजे पे दस्तक हुई है। 3 दिन के बाद, जब इसको 3 दिन के बाद ख्याल आया यूसुफ किसी कैदी ने खत दिया था, अल्लाह अकबर, लेकर के याकूब की चौखट पे आया। हजरत याकूब कहते हैं क्या हुआ, कैसे आए हो? कहा कि फला शहर गया था, एक कैदी से मिला था, उसने खत दिया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, खत से पहले चीख निकल गई हजरत याकूब की। कहते हो ना हो मेरे बेटे का खत होगा, मेरे शहजादे का खत होगा। कहा जल्दी कर बता तो सही। जैसी खत देखा है आंख में आंसू आ गए। उसमें लिखा हुआ था बाबा मेरी फिक्र न कीजिएगा, कोई परेशान ना होना, मैं जगह को खैरियत से हूँ। कहा बेटे बता तो सही, जिसने ये खत दिया है उसका नाम क्या है? का नाम तो नहीं बताया, लेकिन चेहरा ऐसा था कि जब उसके आगे खड़ा हुआ था तो उसके चेहरे में मुझे अपना चेहरा नजर आ रहा। अल्लाह अकबर। का इतना हसीन कह दिया। ये रिश्ते होते हैं बाप बेटे के। तवज्जो है आप? चले और आगे। बाप की इज्जत करना, कदर करना। इतना रोए बेटे के लिए,
आंखें खो दी, रोशनी चली गई आंखों के लिए। कभी तुमने ये सुना है किसी ने ये कहा हो कि जब से इसके बाप का जनाजा उठा है बेटे की कमर टूट गई? कोई नहीं कहता, लेकिन अक्सर सुना होगा जब से बेटे का जनाजा उठा है बाप की कमर टूट गई है। हाँ, सिर्फ तुम एक परिवार का मेंबर नहीं, बाप की कमर का जोर भी हो, बाप की ताकत हो तुम, बाप की हिम्मत हो तुम। अगर तुम टूटे तो बाप टूट जाएगा, तुम रूठे तो बाप टूट जाएगा। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया, वो जीते जी मर जाएगा। लोग कहते हैं मेरा बाप मौज में चैन से खा रहे हैं, दो रोटी अलग। नहीं, वो जिंदा जरूर है लेकिन एक लाश है, एक लाश है बाप। खुदा के वास्ते बाप को अकेला ना छोड़ना, कभी अकेला ना छोड़ना। हाँ, ये वो है जो तेरी मैयत पे कमर तोड़ देता है, ये वो है जो तेरे जनाजे पे हिम्मत हार बैठता है। इसलिए कभी बाप को ना छोड़ना। मेरी गुजारिश है बाप के साथ फ्रेंडली रहा करो, ऐसे बाप के साथ रहा करो जैसे दोस्तों के साथ रहते, और कभी अपने दिलों के राज बताया करो, कभी बाप से भी दिल के राज लिया करो। अल्लाह की कसम, बाप को ना ये सेब, संतरे, अनार, मौसमी का जूस इतनी ताकत नहीं देता जितने बाप को बेटे के मीठे लहजे ताकत दिया करते हैं। कभी उनसे बैठ के मीठी बातें भी किया कर, और कभी छेड़ यार उनसे जिंदगी। कहो पापा बताओ तुम्हारी जवानी कैसी गुजरी थी, कभी पूछ बाप से, कभी वक्त दे उसे। हम नहीं देते वक्त। शराबियों, नशेड़ियों के लिए हमारे पास वक्त है, फलुओं के लिए हमारे पास वक्त है। जिसने हमारे लिए जिंदगी लुटा दी उसके पास, उसके लिए हमारे पास वक्त है। बेशक बेशक। कैसी जिंदगी जी रहे हो? बाप क्या है सोचते यार, मौलवी तो ये ऐसी ही बातें करते ही रहते हैं। अल्लाह की कसम, मौलवी कभी अपनी बात नहीं कहता, जब भी कहता है रसूल पाक की बात करता है। सच्ची बात। हमारी हो तो वापस कर जाओ, कितना अहम रिश्ता। तुम्हें पता है फिर खुदा ने कितनी इज्जतें बख्शी। हजरत यूसुफ ने कहा था उससे बस इतना कह देना, दुआ कर दे, दुआ कर दे, खुदा मिलाए ना मिलाए तुझसे, मुझे कैद खाने से रिहा कर दे। मुअर्रिखीन लिखते हैं हजरत यूसुफ की आजादी में हजरत याकूब की दुआएं शामिल थी। ये लिखा है मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन ने, अगर याकूब दुआ ना करते तो यूसुफ ना निकलते। ये तारीख बयान करते हैं लोग। हजरत याकूब ने दुआ की, अल्लाह ने हजरत यूसुफ को फिर वो रुतबे अता किया, आजादी मिली। और आजादी कैसी मिली? अल्लाह अकबर, वो बड़ा करीम है, बेनियाज है। कभी बेचे तो खोटे सिक्कों में बेच देता है, और जब फिर उसी यूसुफ का सौदा किया जाए ना तो हीरे चांदी भी कम पड़ जाया। बेशक बेशक। बेचने वाला वही है, बिकने वाला भी वही है, लेकिन कीमतें अलग अलग हैं। बस फर्क है कि रब की मर्जी है, जब चाहे कोड़ियों में बेच दे, जब चाहे हीरे जवाहरात ठोकरों में रख दे। फिर जो बोली लगी है, अल्लाह अकबर, हीरे जवाहरात कम थे उनकी बोली में। हाँ, फिर तख्त शाही पे बैठे, कहता आया, मिलाना था रब को, फरमाने लगे। रजिस्टर था, रजिस्टर फरमाते थे जब भी कोई आए ना उससे दो बातें जरूर पूछनी है। कौन सी? कहां से आए हो, क्या लेके आए हो। नाज लेने आए हो, नाज लेने आए हो, कहत पड़ा था नाज लेने आए हो, क्या लेके आए हो, किस शहर से आए हो। कहने लगे अगर कोई किनान का आ जाए ना तो बस इतना तो पूछना कहां से आए हो, ये मत पूछना क्या लेके आए हो। वाह वाह वाह, ये रिश्ते हैं अल्लाह। क्या निस्बत। कहने लगे ये मत पूछना क्या लेके आए हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खुदाम खड़े हैं दरवाजे पे, जो आता था कहाँ से आए, फला जगह से, क्या लाए, का सोना लाए हैं, क्या लाए के चांदी लाए हैं, क्या लाए के ये लाए हैं। उसके बदले में नाज दिया जाता। अल्लाह अकबर, एक दिन बारी आ गई हजरत यूसुफ के भाइयों की। कहा कहाँ से आए हो, कहा किनान से आए हो। इतना सुनना था, रजिस्टर बंद किया, दौड़ लगाई, कहा हुजूर के कहा क्या बात है, कहा कुछ किनान के मेहमान आए हुए हैं। अल्लाह अकबर, वो भाई जिन्होंने कैद में डाला था, वो भाई जिन्होंने भाई के मुंह पे तमाचे मारे थे, वो भाई जिसने भाई को कोड़ियों में बेचा था, वो भाई कल जो दुश्मनी करके मौत के मुंह में धक्का दे के आए थे, वो भाई जिसने बेटे को बाप से जुदा किया था, वो भाई जो खून के प्यासे थे, आज वो भाई के दरवाजे पे सवाली बन के आ रहे हैं, मोहताज बन के आ रहे हैं। चाहते तो ये भी कर सकते थे कि उनको कैद में डाल देते, ये भी कर सकते थे कि सरतन से जुदा करा देते, इसलिए कि यूसुफ आज बादशाह बन करके बैठे हैं। लेकिन पता चला भाई आए हैं, सारी नफरतें खत्म हो गई। कहा ये तो पूछ लिया है कहां से आए हो, ये मत पूछना क्या लाए हो। कहा किस लिए, कहा ये जितने आए हैं सल्तनत के मेहमान हैं, लेकिन जो किनान से आए हैं वो बादशाह के मेहमान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद अली साहब किबला माशाअल्लाह माशाअल्लाह अपने दस्तरखान पर बिठाया, सोने के बर्तन में खाना खिलाया। फिर बुलाना था याकूब हजरत बिन्यामीन के बारे में मामला था, बिन्यामीन को रोका, बाकी को भेज दिया। यही हुआ ना? कहने लगे लो जी हमारे बाप तो आ ही नहीं सकते, कहा क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। बहुत रोए, बहुत रोए। उन्हें पता था ये बाप मेरे गम में रोया है, बहुत रोए। कहने लगे लो मेरा कुर्ता ले जाओ, उनकी आंखों पे रख देना, उनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्ता दिया, वापसी हुई, आंखों की रोशनी हुई, वापस आए। लेकिन सुनना जरा जो बात बताना चाहता हूं, एक बात याद रखना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे दरबार में कदम रखा, 40 साल के बाद मुलाकात थी बाप की बेटे से। कितने साल के बाद? सारे बोले कितने साल बाद? 40 साल के बाद मुलाकात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छा सुन रहे। 40 साल के बाद मुलाकात हुई। फिर क्या था? बाप को देखा ना तो ऐसे डूब गए उनके चेहरे में कि ये भूल ही गए कि मुझे उठना भी है। भूल गए, बैठे रह गए, बेटे बाप के चेहरे में खो गए। 40 साल के बाद शफीक बाप का चेहरा मिला था। 40 साल के बाद वो आंखें मिली थी जो प्यार की नजरों से देखा करती थी। 40 साल बाद वो लहजा सामने था जो कभी बात करते न थकता था। 40 साल के बाद वो वजूद था जो सीने से लगा के न थकता था। 40 साल के बाद उस वजूद को देखा था जिसने कंधे पे बैठा बैठा के सैर कराई थी। भूल गए बाप है, बैठे रह गए। अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, फरमाया जा यूसुफ से जाके कह दे ये बाप के लिए उठ के खड़ा नहीं हुआ, मैंने इसके न उठने की वजह से मैं ऐलान करता हूं आज के बाद इसकी नस्ल में किसी नबी को पैदा नहीं करूंगा। अगर यूसुफ होकर के बाप के लिए ना उठे खुदा नबूवत ले लेता है, अगर तू बाप के लिए ना उठे तो खुदा तुझे बरकत कैसे दे सकता? क्या बात है, क्या बात है। अजमत वाली चाहिए, बरकत चाहिए तो बाप की इज्जत किया। बेशक कभी बाप के सामने टांग पे टांग रख के ना बैठ। बाप आ जाए तो उठ के खड़ा हो जा। बाप अगर किसान भी है तो तेरे लिए बाप है। ये रिश्ते बड़े अहम हैं। आज चंद रातों के बाद रिश्ते बदल जाते हैं। बाप बाप नहीं रहता। बेटा तो सीधा कहता बुढ़ा नया घर में, अब भाई नहीं कहता शादी बात, या तो कहता बुढ़न कहाँ गए, बड़े मियाँ कहाँ हैं। अब्बा हज करके आया तो बेटा भी हाजी जी कह रहा है। भाई कुछ तो शर्म कर, तेरा तो बाप है। दुनिया हाजी जी कह रही है चलेगा, तू भी हाजी जी कह रहा है। मेरा बेटा मुझसे कहे मुफ्ती साहब क्या हाल है? अबरार भाई अगर अब्दुल्ला तुमसे कहे क्या हाल है मौलाना, तो कितनी दूरियां लगती हैं। रिश्तों में, लहजों में खुदा ने मोहब्बत रखी है। बेशक बेशक। अगर आप बाप को बाप कहते हैं ना तो आवाज भी लग जाती है और रिश्ते में खिंचाव भी पैदा हो जाता है। क्या बात है, क्या बात। माँ को माँ कहो ना तो आवाज भी हो जाती है और रिश्ते में मजबूती भी आ जाती है। और माँ को अगर औरत कहो ना, ये कुछ चीजें समझने वाली बातें जिन्हें हम नहीं समझते। कहता पता भाई तुम्हारे अब्बू कहाँ के? हाजी जी। सामने वाला तो कह रहा तुम्हारे अब्बू कहाँ, तो कह रहा हाजी जी। तेरे अब्बू कहाँ के? प्रधान। तेरे अब्बू कहाँ के? ठेकेदार अभी यहीं आते होंगे। और ससुराल जा रही अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वो इतना लंबा अब्बू जान हो गया है? इतनी जोर से अब्बू जान के सलाम करता, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता फलां का दामाद आ गया। अब्बू अम्मी वो मुंह ही नहीं सूखता है, मुंह खुलता ही नहीं। शर्म कर यार, शर्म कर। चल वो भी माँ बाप है, लेकिन इन्हें प्रधान मत कह, इन्हें भी अब्बा कह। क्या अंदाज है। गलत कह रहा हूं मैं, सच्ची बात है ना। अल्लाह की कसम जो सुकून बाप कहने में आता है ना वो किसी चीज में नहीं आता। बेशक बेशक। कभी अपनी माँ को कहना वो हाई जी की बीवी रोटी देना जरा, बता रोटी मिलेगी कि चिमटा? बोलो, दो ही चीजें मिलेंगी, या चिमटा या पोटली। तो ये थोड़ा ख्याल करो रिश्तों का। अब्बा है तो अब्बा कहा करो, माँ है तो माँ कहा करो। इनके कान तरस जाते कोई हमें बाप कहे।
बेशक बेशक। जिन पे औलाद नहीं होती ना वो इसी जुमले के लिए रोते हैं, अल्लाह ऐसा, अल्लाह एक बेटा दे दे जो हमें बाप कह के आवाज दे। जवानों, अल्लाह करे सबके सरों पे सेहरे बंधे, जिनके नहीं बंधे हैं आमीन। हाँ, और जिनके बंध गए हैं अल्लाह उनके सेहरों की बहारें सलामत रखे।